अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, शाहीन बाग के लोग अगर यहाँ आएंगे तो ये आंदोलन कमजोर होगा या मजबूत होगा? शाहीन बाग के लोग अगर यहाँ आएंगे कमजोर होएगा। हाँ उनको मना करना चाहिए कि नहीं? हाँ वो आके इस आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पहलवानों का आंदोलन है, पहलवानों की यहाँ भूमिका ज्यादा होनी चाहिए। पहलवानों का आरोप है कि उनके साथ यौन शोषण हुआ और समर्थन आप यौन अपराधी से ले रहे हैं। क्या संदीप सिंह का यहाँ होना सही था? पहलवानों को उसे भगाना नहीं चाहिए था? आप मुझे बताइए कि एक यौन अपराधी है और यौन अपराधी के खिलाफ यहाँ लड़ाई हो रही है, दूसरे यौन अपराधी को यहाँ आना चाहिए था। देखिए, प्रियंका जी के जो पीए हैं उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा, वो व्यक्ति यहाँ आया, सही है या गलत है? मुझे बताइए, पप्पू यादव अगर नरेंद्र मोदी का, योगी आदित्यनाथ का इस मंच से मजाक बना रहे हैं तो क्या वो पहलवानों का इस्तेमाल करके 2024 की राजनीति नहीं चमका रहे? पप्पू यादव का यहाँ होना आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? देखिए, पप्पू यादव का यहाँ होना गलत है। ये खिलाड़ियों की लड़ाई है, ये खिलाड़ियों की लड़ाई है, ना कि नेताओं की। दुख है इस चीज का कि मेरे पहलवानों का इस्तेमाल कोई घटिया राजनेता कर रहा है। इस देश में एक ही प्रॉब्लम है, गोदी मीडिया, और जब गोदी हट जाएगा तो आप लोग को कहाँ जगह मिलेगा? मुझे इस देश का संविधान वही राइट देता है जो आपको देता है। आई डोंट नीड योर सर्टिफिकेट, आई डोंट नीड योर सर्टिफिकेट। यहाँ पे सारे केवल जो है वो कुछ दबाव बना करके रेसलिंग फेडरेशन में अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं, तो क्या उसकी भी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या नाम हुआ भाई जी आपका? संतोष गांधी हमारा नाम है, रहने वाला मध्य प्रदेश का हूँ। तो गांधी जी यहाँ क्यों आए हैं, आज के दौर के गांधी के लुक वाले गांधी? देखिए, हमें 12 साल हो गए गांधी जी बने, ठीक है, और हम 2000 साइकिल यात्रा भी कर चुके, पर यहाँ हम इसलिए आए हैं कि जिस बेटी ने विदेश में मेडल जीता हो, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया हो, आज वो ही बेटी न्याय के लिए जंतर मंतर पे धरने पे बैठी हुई है। सही बात है, बेटियों को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन गांधी जी अब इस आंदोलन को कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी दिशा बदल गई है। आज के दौर का गांधी क्या इस आंदोलन में क्रिमिनल पप्पू यादव की प्रेजेंस को सही मानता है? पप्पू यादव ने हत्या की हुई है और वो यहाँ पे मोदी योगी का आके मजाक बना रहे हैं, आज का गांधी क्या उसे सही मानता है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ बहुत अच्छी। जो भी देश में सही हुआ तो उसे मोदी जी बोल देते हैं कि ये बीजेपी का विकास है, और जो गलत हुआ तो मोदी जी वो पूरा इल्जाम विपक्ष पे डाल देते हैं। पप्पू यादव ने तो हत्या की हुई है ना, मैं ये पूछना चाहता हूँ, पप्पू यादव का यहाँ होना आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? देखिए, पप्पू यादव का यहाँ होना गलत है। अब अगले पे आते हैं। प्रियंका गांधी जी यहाँ पे समर्थन देने के लिए आई पहलवानों को। पहलवानों का आरोप है कि उनके साथ यौन शोषण हुआ। प्रियंका गांधी के पीए भी यहाँ आए, संदीप सिंह उनका नाम है। उनके ऊपर एक दलित नेता ने, अर्चना गौतम है उनका नाम, उन्होंने आरोप लगाए और उसके अलावा कई और लोगों ने मोलेस्टेशन यानी यौन अपराध के ही आरोप लगाए। क्या नैतिक रूप से उसका यहाँ होना सही था? क्या पहलवानों को उसे भगाना नहीं चाहिए था? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जंतर मंतर है। जवाब दीजिए ना कि क्या यहाँ होना चाहिए था? यहाँ पर उसको वैसे नहीं चाहिए था उसको। देखिए, हमारा कहने का अर्थ ऐसा है, ये जंतर मंतर है, आंदोलन कोई भी करे, जो आदमी सपोर्ट करना चाहे सपोर्ट का। गांधी जी यहाँ पे यौन अपराधियों के खिलाफ बात हो रही है, हो रही है कि नहीं हो रही? तो एक यौन अपराधी के खिलाफ आप लड़ाई कर रहे हैं और समर्थन आप यौन अपराधी से ले रहे हैं। ये तो वही बात हो गई, ओसामा को हराना था तो बगदादी से हाथ मिला लिया। ये गलत है या सही है, मुझे ये बताइए। देखिए, मैं इस आंदोलन से ये कहना चाहता हूँ, मैं पहले आपसे, आज आप गांधी के भेष में आए हैं, गांधी का इस देश में एक चरित्र है, गांधी का इस देश में एक कैरेक्टर है, ये देख रहे होंगे आप। चूंकि बड़े बड़े नेता जब जाते हैं तो इसी तरीके की भगदड़ मस्ती है, इसी तरीके की भगदड़ मस्ती है, आम इंसानों को रौंद दिया जाता है। बहरहाल गांधी जी, आपके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। आप जिस व्यक्ति का चरित्र लेके आए हैं यहाँ पे, उस व्यक्ति ने इस देश की आज़ादी की भूमिका के लिए बड़ी जंग लड़ी है, इसलिए आपको अपनी बोली वैसी बोलनी होगी जो उस व्यक्ति तक पहुँचे। क्या संदीप सिंह का यहाँ होना सही था? वैसे अगर अपराधी है तो यहाँ होना सही नहीं था। क्या प्रियंका गांधी को उसे भगाना नहीं चाहिए था?
देखिए प्रियंका गांधी को वैसे उनको भगाना चाहिए। गांधी के लुक में है क्या बच्चे, आपको क्या लगता है? आप तो पहलवान लग रहे हैं। हाँ आप पहलवान यस। आप मुझे बताइए कि एक यौन अपराधी है और यौन अपराधी के खिलाफ यहाँ लड़ाई हो रही है, तो दूसरे यौन अपराधी को यहाँ आना चाहिए था, ना नहीं आना चाहिए था क्या? उसे भगाना नहीं चाहिए था? चाहिए था। ब्रिज, ये संदीप जी मैं यही पूछना, एक ही चीज कहना चाहता हूँ, एफआईआर हो गई है आपको कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई अपराधी हो जाता है। तो ब्रिजभूषण के लिए भी यही चीज होगी, तो उसके लिए कानून अपना काम कर रहा है। दो कानून नहीं हो सकते ना इस देश में, ब्रिजभूषण और संदीप दोनों के लिए एक ही कानून हो। के लिए एक ही कानून है। अगर कोई पहले से ही अच्छा, एक मिनट, आप लोग कानून की बात कर रहे हैं ना, कानून का मैं बता देता हूँ। जो व्यक्ति बिहार में 3 लोगों ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और पुलिस के पंजे में, शिकंजे में, हथकड़ी से डरे हुए अपराधी का खुलेआम एनकाउंटर, बिहार या उत्तर प्रदेश? हाँ बिहारी उत्तर योगी, हाँ योगी की। देखिए अभी आज मेरी बात सुनिए, आज हम यहाँ पे पहलवानों के लिए हैं। पहलवानों का समर्थन है या नहीं है? हाँ है, हमारा मेरा भी समर्थन है। पहलवानों का समर्थन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पहलवान है, देश का गौरव है ना। जिस दिन साक्षी मलिक जी ने तिरंगा लहराया टोक्यो ओलंपिक में, आप और हम खुश हुए थे कि नहीं हुए? हाँ हुए थे। उनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ मिलना चाहिए। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, शाहीन बाग के लोग अगर यहाँ आएंगे तो ये आंदोलन कमजोर होगा या मजबूत होगा? जी मजबूत होगा, पूरे समर्थन में खड़े हैं। शाहीन बाग के लोग अगर यहाँ आएंगे कमजोर होएगा। हाँ उनको मना करना चाहिए कि नहीं? हाँ वो आके इस आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये खिलाड़ियों की लड़ाई है, ये खिलाड़ियों की लड़ाई है, ना कि नेताओं की। अगर यहाँ नेता आएंगे तो यही प्रतीत होगा कि यहाँ के लोग जितने भी खिलाड़ी खड़े वो राजनीति से प्रेरित हैं। ये चीज नहीं होना चाहिए। सिद्धू जी यहाँ आए हैं, जिसका मतलब ये होता, सिद्धू जी खुद अभी जेल से आए हैं, जेल से छूट करके आए हैं सिद्धू जी। उनको भाषण देना चाहिए था, नैतिक अधिकार है। उनको तो ये खुद सोचना चाहिए था कि वो जेल क्यों गए। उनको तो ये खुद बताना चाहिए था, मीडिया को बताना चाहिए था कि वो जेल क्यों गए। उनको तो ये खुद मीडिया के सामने ये बताना चाहिए था कि वो जेल गए और वो अपराधी हैं। एक अपराधी को इस मंच पे बुलाना सही है? आप मुझे बताइए, पप्पू यादव अगर नरेंद्र मोदी का, योगी आदित्यनाथ का इस मंच से मजाक बना रहे हैं तो क्या वो पहलवानों का इस्तेमाल करके 2024 की राजनीति नहीं चमका रहे अपनी? खाली सुनिए, हमारी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए। हाँ ध्यान से सुनना। ये जो बच्ची है ना ये कांग्रेस की, ना बीजेपी की है, ना किसी की, ये भारत की बेटी है। इसको राजनीति से मत जोड़िए। इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए ना, इनका इस्तेमाल होना चाहिए। एक मिनट खाली सुनिए, इसका इस्तेमाल जो होता है वो जनता जवाब देती है। वोट क्या अपने देने से क्या वो सांसद बन जाएगा? 2024 का जो चुनाव हो रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कानून की बात कर रहे थे ना, अभी कर रहे थे ना, योगी सरकार में कानून की व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी। गांधी जी हम यहाँ क्यों आए हैं? पहलवानों के लिए आए हैं। पहलवान- भाई साहब क्यों आए हैं यहाँ? आप क्यों आए हैं? तो पहलवानों की ही बात कर रहे हो। पहलवान की बात कर रहे हो। तो अब आइए तो आप नहीं समझ रहे, उस बात को तो पूरा सुनिए। अब आप बोल रहे थे कि ये जो सिद्धू आए हैं ये अपराधी हैं, कोर्ट ने जब सजा दे दी, जिस आदमी ने 1 साल की सजा काट ली, अब काहे का अपराधी? अब काहे का? अब वो कत्ल खत्म हो गया। अरे, पूरी बात सुन लो, पहले पूरी बात सुन लो। अब ना देश का न्याय है, कोर्ट है। एक अपराधी को सजा दे देता है अगर कोर्ट, और वो सजा काट के आ जाता है तो वो आप गांधी हैं। एक गांधी ने देखा कि चोरा चोरी में कुछ लोगों ने गुस्से में आके, आप समझिए मेरी बात, आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है गांधी जी, आप भूल जलूल सुनिए तो हमारी बात सुनिए। इसमें ना आप लोग ना राजनीति में मत बांटिए। हम जितना चाहते हैं कि बेटी को न्याय मिलना चाहिए। अब एक और सवाल मुझे बताइए, मेरे को किस पहलवानों का आंदोलन है, पहलवानों की यहाँ भूमिका ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन मंच का इस्तेमाल नेता कर रहे हैं। बताइए आप। सुनिए मेरी बात, आप आपसे भी एक सवाल लेना चाहता हूं मैं। पहलवानों का आंदोलन है, पहलवानों की बात प्रमुखता से रखनी चाहिए, मंच का इस्तेमाल नेता लोग कर रहे हैं। एक ही चीज कहना चाहता हूँ, पहलवानों की सहानुभूति पूरे देश वालों के साथ है, बट
अब ये जो यहाँ पे जितने भी पहलवान बैठे हैं उनको सिरे से जो भी राजनेता आते हैं उनको हटा देना चाहिए, मना कर देना चाहिए। आंदोलन में मना किया। मैं चाहता हूं, मेरे साथ यहाँ लोग जितने लोग हैं ना, वो सब चाहते हैं कि साक्षी जी को, जो देश का गौरव है, उनको न्याय मिले, विनेश जी को न्याय मिले, बाकी पहलवानों को भी न्याय मिले। लेकिन ये लोग आके इस आंदोलन को कम, चाहे साक्षी हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, न्याय सभी को मिलना चाहिए अगर वो किसी के साथ होता है। अभी वहां देखिए एक आदमी बैठा हुआ हाथरस से आया हुआ है, उसको कोई नहीं सुन रहा है। क्यों नहीं सुन रहा है उसको कोई? इनको क्यों सुन रहे हैं? हर चीज टीआरपी की बात है। अगर टीआरपी वहां नहीं है इसीलिए वहां पे मीडिया नहीं है, टीआरपी यहाँ है इसीलिए मीडिया यहाँ है। और कुछ थोड़ी सी बातें मुझसे आपसे करनी है। आप इस आंदोलन में पहली बार आ जाए? नहीं, कल भी आए थे और हम आज भी आए थे। आगे भी आएंगे? हाँ, हम 15 दिन बाद फिर आएंगे। गांधी जी का जो रास्ता, मतलब देखिए, मैं वो गांधी और इस गांधी में तो जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। सिंधु जस्टिस फॉर लेजेंड के लिए है, ठीक है। अभी पहले हाँ, मेरे को एक बात और बताइए। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं जिनके घर कांच के बने हैं और वो अपने कांच पे लगे जो दाग हैं उसको छुपाने के लिए पहलवानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं केजरीवाल साहब की बात कर रहा हूँ। आज के दौर के गांधी अन्ना भी हुए थे, उनको उन्होंने ठगा। अब क्या पहलवानों को ठगने आ रहे हैं? देखिए, मैं इसमें आपसे अभी भी कह रहा हूँ कि ये जो आंदोलन हो रहा है, इसी का भी समर्थन। पहलवान सुनो तो, ये जो आंदोलन हो रहा है ये देश की बेटी कर रही है, जिसने विदेश में जाके मेडल जीता था। इसको राजनीति से मत तोलिए। राजनीतिक लोगों के आने पे यहाँ बैन लगना चाहिए ना, ऐसे लोगों के लिए बैन लगना चाहिए जो खुद अपराधी। ठीक है, इसका जवाब मैं दे देता हूं आपको। अगर ये आंदोलन हो रहा है, ये कोई छोटी हस्ती तो है नहीं है, आपको पता है। वहाँ वो आया है, वो भी आंदोलन कर रहा है, वहाँ कोई क्यों नहीं है? ये विदेश में मेडल जीत के आया था, जिससे फेमस हुआ, प्रधानमंत्री मोदी की जानकारी में है। फिर भी बीजेपी का कोई यहाँ विधायक सांसद क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसलिए नहीं आ रहा है कि उनको पता है ये हमारा विरोध कर रहे हैं। जांच कमेटी के सामने सब पेश हुए थे, जांच कमेटीज बनाई गई थी। इंडिया का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो इस तरीके का है कि कसाब को फांसी मिलने में हमने 10 साल लगा दिए। हमने इतने साल लगा दिए। अब अरे देखिए, कसाब को कितने सालों बाद सजा हुई? खाली सुनिए, हमारी बात सुनिए। को अभी भी सजा नहीं मिली है। रॉबर्ट वाड्रा को अभी भी सजा नहीं मिली। खाली सुनिए, आप ये जो बोल रहे हो ना कि यहाँ राजनीति हो रही, ये सुनिए, ये राजनीति नहीं। दुख है इस चीज का कि मेरे पहलवानों का इस्तेमाल कोई घटिया राजनेता कर रहा है। महीने पहले क्या पहलवानों ने किसी राजनीतिक पार्टी को अंदर भी नहीं आने दिया? तो आज भी नहीं आने चाहिए थे ना। अब सेंट पे कायम रहना। सरकार से भरोसा उठ गया, सरकार सपोर्ट नहीं कर रही, इसलिए उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को शामिल होने। क्रिमिनल हो वो भी आ जाए, क्रिमिनल हो वो भी। क्रिमिनल हो, पप्पू यादव क्रिमिनल। लोग आ रखे हैं। जो राजनीति है उसमें ऑलरेडी सारे क्रिमिनल हैं। ये जो इसका रिकॉर्ड है। आप विरोध किसका कर रहे हैं? बृजभूषण के योगी का जीजा है। एक सेकंड, मैं चीज कहना चाहता हूँ। बृजभूषण की लड़ाई मोदी पे। बिल्कुल लड़ाई मोदी से, बिल्कुल लड़ाई। यदि तेरी कब्र खुदेगी की नारे लग रहे हैं। सुन लीजिए आप मेरी बात। अपराधी चाहे कोई भी है, यदि वो यौन शोषण का आरोपी है तो कोई भी पार्टी उसको बचा कैसे सकती है? पहली बात तो ये है ना। कोई भी पार्टी, अब ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाए हैं यौन शोषण के, तो मेरा पूछना सरकार से ये है, सरकार उसे बचा क्यों रही है? सरकार बचा रही है, आपको ऐसा लग रहा है? सरकार बचा रही? प्रत्यक्ष है, प्रमाण की आवश्यकता है आपको। एफआईआर, यदि कोई भी नॉर्मल इंसान होता है उसके खिलाफ एफआईआर 1 सेकंड में हो जाती है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इतने दिनों तक एफआईआर क्यों नहीं? कह रहे जांच कमिटी बिठाई थी, तो फिर करवा लीजिए। अरे जांच कमेटी में कुछ आया नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, इसमें मैं एक चीज, नहीं, इसमें एक चीज कहना चाहता हूँ। मैं अगर बोल रहा हूँ कि आपने मर्डर किया है तो क्या आप अपराधी हो जाते हैं? क्या आप अपराधी हो जाते हैं? देखिए मैं बताता हूँ। हाँ, मर्डर किया। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात ऐसी है, महिलाएं किसी भी क्षेत्र में हैं, एफआईआर नहीं दर्ज करवा सकते थे, राजस्थान में भी करवा सकते थे। वहां तो सरकार दूसरी है, वहां तो दूसरी सरकार। आप मेरा मतलब ही नहीं समझे। मैंने ये कहा है, देश में यदि किसी भी बहन बेटी के साथ अन्याय हो रहा है तो सबसे जो हमारा जो न्यायालय तंत्र है, हमारा जो प्रशासन है, जो सिस्टम है, आप सुन लीजिए, सुनिए, जो प्रशासन है, जो हमारा न्यायालय तंत्र है, बहन बेटी के साथ यदि कहीं पर भी कोई भी अन्याय होता है
तो हम सबका कर्तव्य है, हम सबका फर्ज है कि उनके साथ हम खड़े हों। बिल्कुल खड़े हों, लेकिन एक मिनट तो सुनिए, बस मेरी बात सुनिए। क्या हम किसी यौन अपराधी के खिलाफ आंदोलन करें और किसी यौन अपराधी को ही चेहरा बनाएं? मानिए ये तो वही बात हो गई ना, ओसामा से लड़ना है तो बगदादी से दोस्ती कर लो, ये कर सकते हैं क्या ब्रिजभूषण? हाँ नहीं देखिए सुनो, मैं ये कह रहा हूँ विमेन आप सुन लीजिए, सुनो विमेन एम्पावरमेंट की बात है। विमेन एम्पावरमेंट पे जोर देते हैं, बीजेपी भी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल एक जुमला है। मेरा मानना ये है, बुजुर्गों का कथन है, बेटियों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छे संस्कार दो और अनुशासन दो, तो बेटियां कहां से कहां पहुंच जाती हैं। दूसरी चीज आप सुन लीजिए, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पे जो भी लोग हैं आपसे, मैं बोल रहा हूँ एक महिला आपके ऊपर आरोप लगाती है कि आपने यौन शोषण किया है, तो क्या आप अपराधी हो जाते हैं? आप सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, आप सुन मुझे जवाब देने दोगे मुझे? लिखा होता है क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम जो है जब एफआईआर होती है तो फिर जांच होती है ना, तो जांच सब समर्थन कर रहे हैं। सुन लीजिए तो जांच पहले जब ये मैं आपको बता देता हूँ, ये धरना प्रदर्शन जो है ना, ये पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले भी पहलवान यहाँ धरने पर बैठे थे, खेल मंत्री से इनकी बात हुई थी, उसके बाद इन्होंने कहा था कि हम इसकी जांच कराएंगे। तो क्यों ऐसी नौबत आई कि दोबारा इनको धरने पर बैठना पड़ा? क्यों वो निष्पक्ष जांच नहीं हुई इतने महीनों में? तो ये सोचने का विषय है। ये सरकार नहीं, इनको लगा होगा कि कमेटी पे हमको भरोसा नहीं है, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में बात गई, सुप्रीम कोर्ट ने बोला एफआईआर करो, एफआईआर के बाद जांच करो, नार्को अगर मेरा हो रहा है तो बाकियों का भी होना चाहिए। देखिए, प्रियंका जी के जो पीए हैं उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा, वो व्यक्ति यहाँ आया, सही है या गलत है? तो उसका सिद्ध हो चुका है क्या? ये तो ब्रिजभूषण का भी नहीं हुआ। ब्रजभूषण का नहीं हुआ। ये जो बच्चे हैं, ये जो बहन है ना, ये बहन कोई मामूली बहन नहीं है। दूसरा इसमें यह है कि ये बहन अपने लिए सजा के लिए तैयार है। अगर ऐसा है तो नार्को टेस्ट दोनों का होना चाहिए, तो वो क्यों नहीं करवा लेता? वो अगर कोई भी ताकतवर व्यक्ति अगर अपने पद पर होगा तो फिर कमजोर या जो ये बेटी हमारी बैठी हैं, इनको न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। देश में आज कोई कमजोर नहीं है सर, कोई कमजोर नहीं है। ब्रिजभूषण जी ने बोला, मान लो ब्रिजभूषण ने बोला कि यहाँ पे सारे केवल जो है वो कुछ दबाव बना करके रेसलिंग फेडरेशन में अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं, तो क्या उसकी भी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो बस वही चीज। अरे आप लोग देखिए, आप लोग लड़ रहे हैं, अंकल जी आप लोग लड़ रहे हैं। ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है। देखिए, यही वीडियो कोई और बनाएगा, गलत इस्तेमाल करेगा। लड़िए मत, बात कीजिए। असलियत में क्या है कि अगर चोर चोरी करेगा, वो कहेगा कि मैंने चोरी करी है। बलात्कारी कभी कहेगा कि मैंने बलात्कार। इस देश में एक ही प्रॉब्लम है, गोदी मीडिया, और जब गोदी हट जाएगा तो आप लोग को कहाँ जगह मिलेगा? तुम नहीं से मुझे यही उम्मीद थी, आपसे मुझे यही उम्मीद थी, आपसे मुझे यही उम्मीद थी। क्या होता है? आपसे मुझे यही उम्मीद थी, आपसे मुझे यही उम्मीद थी, आपसे मुझे यही उम्मीद थी, आपसे मुझे यही उम्मीद थी। क्या है कि देखिए मेरी बात सुनिए, क्या है कि सड़े हुए दिमाग का इलाज नहीं है, सड़े हुए दिमाग का कोई इलाज नहीं है। सुनिए, अगर हम बाकी लोग क्या है, आपसे मुझे यही प्रॉब्लम है। आपकी समस्या के लिए, आप लोग अपनी समस्या के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। आपके साथ इधर आइए, आपके साथ यही समस्या है अंकल, मेरी बात समझिए। आपके साथ प्रॉब्लम नहीं, आपके साथ समस्या है। ये मुझे इस देश का संविधान वही राइट देता है जो आपको देता है। आई डोंट नीड योर सर्टिफिकेट, आई डोंट नीड योर सर्टिफिकेट। हम आज भी अपने देश के पहलवानों के साथ हैं, कल भी थे, आगे भी रहेंगे। दुख सिर्फ इस चीज का है कि मेरे देश के गौरव का इस्तेमाल कोई 2024 की राजनीति के लिए अगर करेगा तो मैं उसके खिलाफ बोलूंगा। अगर वो बोलूं और मुझे मान्यता लेनी पड़े तो मैं समझूंगा कि ये कार्य मैंने बहुत अच्छा किया है।